ग्लोबल सुपर पावर का पहला क्लेम अगर किसी ने किया था तो वो थे स्पेन और पुर्तगाल। उनके एम्बिशियस एक्सप्लोरर्स ने अननोन सी रूट्स और टेरिटरी डिस्कवर किए और पावर गेम का न्यू सागा सेट किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ डिस्कवरी पर ख़त्म नहीं हुई। 15th और 16th सेंचुरी का दौर असल में समुंदर पर उनके डोमिनेंस का दौर था। जहाज़ों को एक्सप्लोरिंग वेसल से शक्तिशाली मूविंग फोर्स में बदल दिया गया और इसी मैरीटाइम पावर की वजह से उन्होंने अपने एम्पायर की बाउंड्रीज को एक ओशन से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जबरदस्त तरीके से फैलाया। इस ग्लोबल ताकत की नींव दो चीजों पर टिकी थी। स्पेन और पुर्तगाल दोनों इबेरियन कोस्ट पर होने की वजह से उनको अटलांटिक सी का डायरेक्ट एक्सेस मिला। इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने उन्हें समुंदर की दुनिया में एक अनोखी शुरुआती फायदा दे दिया। लेकिन डोमिनेंस सिर्फ लोकेशन से नहीं आती। पुर्तगाल का सबसे बड़ा वेपन था कि उनका नेविगेशनल इनोवेशन। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने 14th सेंचुरी में एक नेविगेशन स्कूल की स्टैब्लिश की, जो कि मॉडर्न सी एक्सप्लोरेशन सिस्टम डेवलप करने का पावर हाउस था। लेकिन उनके एक्सपांशन के पीछे सिर्फ वेल्थ और पावर की भूख नहीं थी। एक और बड़ा फैक्टर था जो उन्हें उतना ही मोटिवेट कर रहा था, पोप और क्रिश्चियन क्रूसेड की धार्मिक उपदेशय। नए इलाकों में प्रचार कर वे न सिर्फ साम्राज्य को बढ़ा रहे थे, बल्कि पोप के आदेश पर क्रिश्चियनिटी के फेथ को प्रचार भी कर रहे थे। इन सभी इनोवेशन और एम्बिशन का नतीजा बहुत जल्द पूरी दुनिया को दिखा। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका जाने का समुद्री रास्ता खोज लिया और उसके ठीक 5 साल बाद 1497 तक वास्को ड गामा ने भी इंडिया का डायरेक्ट सी रूट डिस्कवर कर लिया। और इस ग्लोबल पावर स्ट्रगल को फाइनल रूप देने के लिए पोप अलेक्जेंडर 6 ने ट्रीटी ऑफ टोर्डेसियस के जरिए दुनिया को ऑफिशियल तौर पर स्पेन और पुर्तगाल में आधा आधा बांट दिया, जिसे पेपल आदेश डिग्री कहा गया। और इसके तहत पुर्तगाल को एशिया, अफ्रीका और ब्राज़ील पर राज करने का अधिकार मिला, तो वहीं स्पेन को लगभग पूरे अमेरिका का हिस्सा दिया गया।